हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे एंड हेल्दी वेल्दी होंगे। जी हाँ, मैं खुशबू आप लोग के सामने फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और नई रीडिंग है ये उन लोगों के लिए कि आप लोगों का रीयूनियन कब होगा, जो सेपरेशन में है, बहुत टाइम से, काफ़ी टाइम से सेपरेशन में हैं और चाहते हैं कि उनका रीयूनियन हो, अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। सो एंड सो रीज़न से आप लोग अलग हुए हैं। हम देखेंगे कार्ड में कि आप लोग का रीयूनियन कब होगा, उनकी करंट एनर्जी, आपकी एनर्जी, क्या एक्शन लेते हुए वो दिख रहे हैं, हम इस कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल से राइडर वेट के मैंने 3 पाइल निकाल रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो इस चीज़ को आप देखें, आपको कौन सा पाइल सबसे ज़्यादा, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है द मैजिशियन एंड द सेकंड नंबर इज़ 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कार्ड। और तीसरा कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ wands, वेडिंग कार्ड। एंड इट्स 1111, इट्स अ ट्विन फ्लेम कार्ड ऑल्सो, मैजिशियन। ये बहुत ही पावरफुल कार्ड्स मैंने आप लोग के सामने रखे हैं। आशा करती हूँ आपको इन कार्ड्स के थ्रू, इस पाइल के थ्रू आपको आंसर्स मिल जाए माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स। प्लीज़ फोकस रखें, ऊपर वाले का नाम लें, तीनों में से एक पाइल सेलेक्ट करें गाइस। ये जो पाइल है आपको रेजोनेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट करेंगी और कुछ नहीं करेंगी। जो करें उसको रखें और बाकी को जाने दें, राइट। तो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, माय ब्यूटीफुल पीपल, बहुत आराम से आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लें। साईं बाबा हैं हमारे साथ, गणपति बापा हैं, जिस भी ईश्वर को सबसे ज़्यादा आप मानते हैं उनका नाम लें और पाइल सेलेक्ट करें। बहुत ही ब्यूटीफुल पाइल है आप लोग के सामने और आशा करती हूँ आप लोगों ने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा, राइट। द ब्यूटीफुल द मैजिशियन, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, बहुत ही ब्यूटीफुल और एनर्जेटिक कार्ड्स हैं हमारे पास। चलिए शुरू करते हैं अपने पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है द मैजिशियन, आप लोग का रीयूनियन कब होगा और टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें देख सकते हैं। अगर आप पेड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, राइट। एंड आप मुझसे जीमेल भी कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या महसूस हुआ आपको इस रीडिंग में, कितना आपको रेजोनेट हुआ, कितना नहीं हुआ। प्लीज़ मुझे अपना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दें। आपका फ़ीडबैक मुझे बहुत पावर देता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है कि मेरे व्यूअर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं और बस मैं यूँ ही आप लोग को प्यार और खुशियाँ देती रहूँ, सपोर्ट करती रहूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जिन्होंने द मैजिशियन कार्ड सेलेक्ट किया है हम उनके बारे में देखते हैं। द मैजिशियन बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस कार्ड में। तो हम जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आज हम यूज़ कर रहे हैं द ओशो ज़ेन। ओशो ज़ेन का कार्ड हम यूज़ करेंगे, आपके सामने मैं स्प्रेड करूँगी। हम देखेंगे कि कब आप लोग का रियूनियन हमें होता हुआ दिख रहा है, राइट। सो लेट्स सी, लेट्स स्प्रेड दिस एंड चेक। ओके, लेट्स सी। तो पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। सेपरेशन, शायद से जो आपके पार्टनर है एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। आप दोनों का ज़ोडिएक साइन सेम हो सकता है। लगता है वो इस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाए। 10 महीने पहले आप लोग का ब्रेकअप हुआ या 10 महीने का आप लोग का रिलेशनशिप था। कुछ वो ना, मुझे लगता है वो उस रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाए। कुछ चीज़ें मुझे लगता है उनकी करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, वो बहुत कोशिश तो कर रहे थे बट उनसे हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सेपरेशन यहाँ पर बहुत मेजर दिख रहा है। तो करंट एनर्जी मुझे उनकी यही ये दिख रही है। आपकी क्या करंट एनर्जी है माय व्यूअर्स जिन्होंने मैजिशियन कार्ड सेलेक्ट किया है? आप लोग की करंट एनर्जी कैसी है? एग्जॉशन, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस सेपरेशन से, इस जुदाई से आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप अब आपको ना वो दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। कहीं ना कहीं अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश भी कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो उससे भी आप बहुत एग्जॉशन में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप 9 ऑफ wands, मैंने कहा ना, मुझे आप दोनों एरीज़, लियो, सैजिटेरियस लग रहे हैं। 10 9 आपका कोई मेजर नंबर हो सकता है गाइस। तो शायद से आपको रिलेट करे
और कहीं ना कहीं मुझे ये फ़ील हो रहा है आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, जैसे आप फील कर रहे हैं ना गाइस, वैसे ही आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत मेजर लड़ाई आप दोनों के बीच हुई है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी एग्जॉस्ट हुई हैं आप दोनों के बीच में, शायद से ये रिश्ता आप आगे लेके जाना चाहते थे, आपके पार्टनर ले जाना चाहते थे, शायद से कोई गिव अप कर चुका है इस रिलेशनशिप से। बहुत ज़्यादा सेपरेशन आप लोग दोनों महसूस कर रहे हैं, बहुत एग्जॉशन आप महसूस कर रहे हैं। 10 और 9 की एनर्जी आई है, फायर साइन की एनर्जी आई है। आप दोनों का गुस्सा काफ़ी हो सकता है, आप दोनों का जो बर्ताव है एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल में था, इस वजह से रिलेशनशिप चल नहीं पाया। देखते हैं, आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत वीक नज़र आ रही है, मुझको बहुत वीक नज़र आ रही है। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि आप लोगों का जो लड़ाई हुई है, मेजर लड़ाई, क्या कारण क्या हो सकता है, लड़ाई क्यों आप लोग सेपरेट हुए हो, क्यों सेपरेट हुए हो? प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने द मैजिशियन सेलेक्ट किया है, कि वो क्यों अलग हुए हैं, क्या रीज़न है अलग होने का, रीज़न क्या है? लेज़ीनेस, 9 नंबर अगेन। मुझे लगता है आप बहुत लेज़ी हो गए थे इस रिलेशनशिप में, या तो मुझे लगता है आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहा था रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, शायद नेक्स्ट लेवल में ना जाना चाह रहे हों। सपोज़ आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप शादी कर लें, ये सेटल हो जाए उनके साथ, आप नहीं चाह रही थी कि मैं सेटल नहीं होना चाहती, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी इम्पोर्टेंस है, मेरी अपनी एक एक कंफर्ट है, मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल चाहती। कहीं ना कहीं कंफर्ट की वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है ये। और क्या रीज़न दिख रहा है, हम ये भी देख लेते हैं। एक और लास्ट रीज़न देख लेती हूँ मैं, और क्या मुझे यहाँ दिख रहा है, सोर्स। कहीं ना कहीं सोर्स नहीं कोई कर रहा था। मुझे कहीं ना कहीं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई दो में से एक पार्टनर, खासकर मुझे आप लग रहे हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। फायर साइन अगेन, एस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों ने कोई सोर्स नहीं ढूंढा रिलेशनशिप को ठीक करने का या उसको आगे बढ़ाने का, कोई पीछे हट रहा था, बहुत लेज़ी था कोई रिलेशनशिप में, बहुत लेज़ी, अपने कंफर्ट जोन में था, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप दोनों हो सकते हैं। आप ये दोनों चीज़ें वाइसा वर्सा लेके जा सकते हैं इस रीडिंग में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सोर्स की बहुत कमी थी, बहुत इश्यूज़ थे एक दूसरे को समझने की। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नहीं होती, कि लाइक हम नहीं चाहते उस रिश्ते को हम नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएं। कहीं ना कहीं वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी थे इस चीज़ को लेके। कोई तो है आप दोनों में से, एक तो मुझे बहुत मेजर नज़र आ रहे हैं, एक पार्टनर मुझे बहुत मेजर नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। बहुत लेज़ीनेस, बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं, प्लानिंग नहीं, कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं हम गिल्ट भी हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ एग्जॉशन का कार्ड भी आया है, आपका भी और आपके पार्टनर का भी एनर्जी सेपरेशन। ये सेपरेशन है जो ये आप अलग हुए हो दोनों, और ये काफ़ी टाइम हो चुका है इसको, 9 महीने, 9 हफ्ते, 9 वीक, 9 डेज़ हो चुके हैं आप लोग को सेपरेशन हुए हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने हफ्ते हो चुके हैं आपको, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट किया है। और देखते हैं आप लोग का रियूनियन हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस। क्या पाइल नंबर 1 जिन्होंने द मैजिशियन सेलेक्ट किया है, क्या उनका रियूनियन होता हुआ दिख रहा है? प्लीज़ लेट मी नो एंजल्स, क्या आप लोग का रियूनियन होता हुआ दिख रहा है? येस, वाओ, सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। आपके फ्रेंड्स के थ्रू आप लोगों का रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। लगता है आपके फ्रेंड्स, बहुत क्लोज्ड वन आपकी हेल्प कर सकते हैं रियूनियन होने में। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी तरफ से कोई अप्रोच आ सकता है उनको, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर सकते हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो अगर मैं ये कहूँ कि रियूनियन होता हुआ दिख रहा है, येस होता हुआ दिख रहा है। 3 हफ्तों में, 3 दिन में वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आप उनसे कांटेक्ट करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आप बहुत इमोशनली उनको याद कर रहे हैं, बहुत बहुत प्यार भी आप उनसे बहुत करते हैं। क्योंकि मैजिशियन कार्ड आया है, तो मुझे लगता है जिन्होंने मैजिशियन कार्ड सेलेक्ट किया है, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या आपके पार्टनर आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत हीलिंग कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक रीयूनियन तो बहुत बहुत बड़ा वाला हाँ है कि आप लोग का रीयूनियन होगा। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। सेलिब्रेशन करिए, एंजॉय करिए, रीयूनियन होना तय है। तो टेंशन मत लीजिए गाइस, क्योंकि रीयूनियन होता हुआ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। 3 हफ्ते, 3 महीने में आप लोग का रीयूनियन होगा गाइस।
तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे काम, ओके। और हम एक और चीज़ देखेंगे आप लोगों के लिए एडवाइस, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ कीपर्स ऑफ द लाइट कार्ड, ओरेकल कार्ड। हम देखेंगे हमारे ब्यूटीफुल से पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है द मैजिशियन, उनके लिए एडवाइस क्या है, उनके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स से। प्लीज़ टेल मी द एडवाइस फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। ओके, सर्विस पे ascension, more into your true self, rise above the darkness, the light is here। देखा आप लोगों के इतना प्यारा मैसेज आया है, से साफ लिखा आ रहा है इसमें, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, जो आप हैं उसमें रहें। और ये देखिए कितना प्यारा कलर है, सी दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कलर फॉर यू ऑल। ये जो चक्रा आप देख सकते हैं, ये चक्रा है बेसिकली, दिस इज़ अ चक्रा। और आपको ना बस डिपेंडेबल, आपको अपने अपने ऊपर एक बहुत कॉन्फिडेंट होना है। आपको पता है जो आपका है वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जाएगा। ही विल कम टू यू एंड वो आपसे बोलेंगे, ही विल टॉक टू यू रिगार्डिंग वट एवर ही हैज़ डन, वट एवर यू आर डूइंग। सो वो सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी। एंड ट्रस्ट मी, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हेयर। एग्जैक्टली, जो भी आपकी विशेज़ हैं दैट विल बी एक सच्चाई में बदलने वाली है। आप लोग का रियूनियन होने वाला है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप लोग को मेरी न्यू वीडियोस, जो भी वीडियोस अपडेट करूँगी आपको मिलती रहेगी माय ब्यूटीफुल पीपल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, आप लोग का रियूनियन डेफिनेटली होगा, तो स्टे पॉजिटिव। आप ही के लिए इतना ही, बाकी आने वाले टाइम पे मुझसे बने रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, 2 ऑफ कप्स, दिस द कार्ड एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, जिन्होंने भी 2 ऑफ कप्स चुना है, उनके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, ये सोलमेट जर्नी लग रही है मुझे। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, एंजल का आशीर्वाद है आपके साथ, एंजल की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, बाबा की है, गणपति बाबा की है, जिस ईश्वर को आप मानते हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। तो चलिए हम देखते हैं ओशो ज़ेन के कार्ड से कि क्या होता हुआ दिख रहा है। हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ओवरऑल, हम सब देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे आपका रियूनियन और आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा एडवाइस। चलिए इसको स्प्रेड करते हैं। हमारे ब्यूटीफुल व्यूअर्स जो सेपरेशन में हैं, उनके लिए, जो उनके पार्टी सेपरेशन है, उनका एनर्जी हम देखते हैं। उनकी एनर्जी अभी करंट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है। थंडरबोल्ट, द टावर मोमेंट, द टावर मोमेंट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एकदम लाइफ में भूचाल सा आ गया है, भूचाल सा। ये जो ब्रेकअप हुआ है, जो सेपरेशन हुआ है, उसके वजह से इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि जैसे कि सब कुछ एकदम बदल सा गया है, भीतर ऐसे आग लग गई है उनके। देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर हिम और हर, बिकॉज आई कैन सी वेरी, क्योंकि ये मेजर अरकाना से द टावर मोमेंट का कार्ड आया है विच इज़ वेरी मेजर। थंडर बोल्ट, मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं ना कि उनके अनएक्सपेक्टेड थी कि रिलेशनशिप ब्रेक भी होगा, क्योंकि उनके लिए उतना ही ख़तरनाक है और उतना ही बुरा है जितना आपके लिए है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। तो चलिए हम देखते हैं आपकी एनर्जी कैसे है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। प्लीज़ लेट मी नो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसी है। इंटीग्रेशन, आप बड़े मिक्स्ड एनर्जी में हैं। आपकी एनर्जी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप मूव ऑन की स्थिति में भी और कहीं ना कहीं नहीं भी। आपको पता है, मुझे लगता है आप ही ने रिलेशनशिप छोड़ा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आप ही ने गिव अप किया है, आप ही पीछे हटे हो, या तो ऐसा हो सकता है कि आप डन हो गए थे। आप में 2 एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का मतलब ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपने आप थोड़े से अभी ऐसे हो रखे हैं कि बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग वाले हो चुके हैं। कभी कभार आप एकदम मर्दों जैसा सोचते होंगे, जैसे कभी कभार आप एकदम औरतों जैसा सोचते होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिक्स्ड मुझे यहाँ नज़र आ रही है। माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ मुझे दिखाई दे रही है कि आप एक डबल स्थिति में हैं, जहाँ पे आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। आप बहुत कन्फ्यूज़्ड है, खुद से बहुत कन्फ्यूज़्ड है। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ। उनके लिए तो आप मान के चल लीजिए
ये टावर मोमेंट है, उनको तो ये अनएक्सपेक्टेड, कहते हैं ना टावर मोमेंट का मतलब क्या है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना। उनके लिए तो ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि ये क्या हो गया अचानक से, एकदम नो कॉन्टैक्ट, नथिंग, लाइक देयर इज़ समथिंग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में क्यों ऐसा हुआ, क्यों आप सेपरेशन में हैं, क्यों सेपरेशन में हैं आप दोनों, क्यों सेपरेशन में हैं आप दोनों। पेशेंस, लगता है किसी को पेशेंस नहीं था, या तो ऐसा हो सकता है कि इतना पेशेंस ले लिया कि अब बस 7 साल का रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे। 7 इयर्स पेशेंस का मुझे यहाँ कार्ड दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग का सेपरेशन इस कारण से भी हुआ होगा कि एक इंसान बहुत पेशेंटली वेट कर रहा था एक चीज़ का। मुझे तो यहाँ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप दोनों के कार्ड का मेजर अरकाना आया है, मेजर अरकाना का कार्ड आया है आप दोनों का। और 7 ऑफ पेंटिकल जिनको आप डील कर रहे हैं, मे बी वो हो सकते हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, राइट। एंड इसके अलावा मुझे और भी दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर, और मुझे फायर साइन के भी लग रहे हैं वो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बट यहाँ पर मुझे पेशेंस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, मुझे लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो किसी ने इतना पेशेंस रखा हुआ था रिलेशनशिप में, बट एट द एंड उसने एकदम झटका दे दिया। लाइक मुझे लगता है वो आप हो सकती हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, ये वो हो सकते हैं। आप बहुत पेशेंटली आपने इस रिलेशनशिप में बहुत 7 साल दिए, बहुत टाइम दिए, बट ये वर्कआउट नहीं कर पाया रिलेशनशिप, इसलिए आपने एकदम ही बैक ऑफ हो गए, आप एकदम ही पीछे हट गए। ये भी हो सकता है मैं व्यूअर्स, राइट। देयर इज़ समथिंग, क्योंकि आपको एक पर्सन बहुत पेशेंटली वेट कर रहा था किसी चीज़ का। मैं एक और कारण देखना चाहूँगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं एक और कार्ड देखूँ, रीज़न और क्या था, क्या रीज़न था। पेशेंस का कार्ड आया है कहीं ना कहीं। ओके, आई विल टेक दिस गाइडेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइडेंस की बहुत कमी थी इस रिलेशनशिप में, किसी ने शायद मुझे लगता है गाइडेंस नहीं ली इस रिलेशनशिप में, पेशेंस रखा, गाइडेंस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लगता है आप दोनों का साइन सेम हो सकता है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस मुझे वीक नज़र आ रही है, या तो मेरी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी गाइडेंस सही नहीं थी, या मेरे आपके पार्टनर की गाइडेंस ठीक नहीं थी, उनको गाइडेंस नहीं मिली। एक कुछ रिलेशनशिप में पेशेंस और गाइडेंस की कमी थी, या तो पेशेंस ज़्यादा ओवर हो चुका था, या थर्ड पार्टी, आप ये कह सकते हो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा कर रही थी, फैमिली, फ्रेंड्स, या कोई भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा था उनका, ज़्यादा ओवर गाइडेंस भी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाइसा वर्सा हो सकती हैं गाइस, या तो ओवर गाइडेंस या तो गाइडेंस ही नहीं थी, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि मेजर मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पेशेंस बहुत था, किसी ने बहुत पेशेंस रखा, 7 साल 7 महीने, और गाइडेंस नहीं मिल पाया इस रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, क्योंकि 2 ऑफ सोलमेट कार्ड आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो सोलमेट हमेशा यही दिखाता है कि ये जो सोलमेट का कनेक्शन होता है ना, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत। और ये जो थंडरबोल्ट कहीं ना कहीं टावर मोमेंट जो मैं देख सकती हूँ ना, ये एकदम हिला दिया इस रिलेशनशिप को, इसने एकदम जड़ से निकाल दिया, ऐसा फीलिंग आ रही है। तो मुझे ये देखना है अब कि आप लोगों का क्या रीयूनियन होगा। एंजल्स प्लीज़ लेट मी नो, क्या पाइल 2 का रीयूनियन होगा। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तभी रीयूनियन होगा, ये मे बी आंसर आया है गाइस। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आप दोनों में से एक या दोनों, आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तब ही ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल में जाएगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट गो। आई एम सो सॉरी माई ब्यूटीफुल 2 ऑफ, लाइक जिन्होंने भी 2 ऑफ कप्स चुना है माई व्यूअर्स, आई एम सो सॉरी फॉर इट, बस दिस इज़ समथिंग जो आप लोग के सामने है। कार्ड 6 आया है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। पेशेंस, गाइडेंस, मैंने क्या कहा, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं दम तोड़ चुका है, बट अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो 6 हफ्ते में, 6 महीना, सॉरी नॉट हफ्ता, इस 6 मंथ और 6 ईयर्स के अंदर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेजर मैं 6 मंथ कहूँगी, बट उस चीज़ के लिए भी आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बराबरी कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ तो आप कपल देख रहे हैं, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आप 2 कपल देख रहे हैं, यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं।
ये रिलेशनशिप तभी नेक्स्ट लेवल में जाएगा गाइस जब आप पेशेंस रखेंगे, जब आप गाइडेंस लेंगे लोगों की और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई तो ये नेक्स्ट लेवल में रिलेशनशिप नहीं जाएगा। अभी व्हाट आई कैन सी, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कुछ ज़्यादा ही है। हो सकता है आप लोगों का दोनों के साथ जो एक आप लोगों का जो बिहेवियर है एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। हो सकता है कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग ना मैच करती हो, वो अलग सोचते हैं, आप अलग सोचती हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मैच करती हैं, तो आप लोग को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ एनीथिंग, बिहेवियर, कास्ट, रिलीजन, बिहेवियर, आप कुछ भी ले सकते हैं, जॉब, फैमिली, कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप दोबारा से कंटिन्यू हो सकता है। तो माय आंसर इज़ मे बी, येस दिस इज़ द मे बी आंसर गाइस, क्योंकि जब तक आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे दिस विल बी नॉट पॉसिबल। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो इट विल बी लाइक येस, राइट। सो दिस इज़ फॉर यू माई पाइल नंबर 2, माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। अब हम आपके लिए देखते हैं आप लोग के लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 ऑफ कप सेलेक्ट किया है उनके लिए प्लीज़ मुझे यूनिवर्स बताएं कि क्या है उन लोगों के लिए। ओके, डायना, फोकस्ड इंटेंशन, आपका जो इंटेंशन है उसको फोकस्ड रहे, उसमें बहुत फोकस्ड रहे। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइड हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। सही बात है, मैं आपको कब से यही चीज़ समझा रही हूँ। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है क्या नहीं है, तो फोकस अपने इंटेंशन पे फोकस्ड रहें। आपका इंटेंशन क्या है, आपको उनके साथ रहना है, आपका इंटेंशन क्या है, आपको मूव ऑन करना है। आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मे बी अपने इंटेंशन पे फोकस्ड रहें, अपने इंट्यूशन को सुने। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, आपका डिज़ायर क्या है, शादी करनी है आपको, इनके साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेट योर साइज हाई, सही बात है, आपको अपने गोल को हाई रखना है। अगर आपने ठान लिया कि येस आई वांट टू गेट मैरिड विथ हर और हिम, सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। आपका इंटेंशन बड़ा फोकस्ड होना चाहिए, आपकी गोल एकदम पूरा फोकस्ड होना चाहिए कि आपको कोई हिला ना सके। कॉम्प्रोमाइज़ की बात की गई है, तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, क्या आप कर सकते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़? दैट्स द रीज़न ओनली कि ये मे बी वाला आंसर आया है। एक्सपेक्ट दैट बेस्ट पॉसिबल आउटकम, एक्सपेक्ट करें कि आपको एक बेस्ट आउटकम मिले, आपको ऐसी चीज़ें मिले जो आप डिज़र्व करते हैं। इधर ऐसा नहीं कि आपने बस चाहा और आपको मिल जाए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। सो माई ब्यूटीफुल व्यूअर्स, माई ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने 2 ऑफ कप सेलेक्ट किया है, अगर आपको लगता है रिलेशनशिप वर्थ ही है, दिस कैन बी वर्क इन फ्यूचर, तो आप आगे बढ़ें, डू योर बेस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़। जो कार्ड आया है, मे बी यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ समथिंग। देखिए रिलेशनशिप रियूनियन में आएगा एंड यू विल बी गाइज टुगेदर फॉर एवर एंड फॉर लाइफ। दिस इज़ फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। आई होप आप लोग को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट करा है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक प्लीज़, ओके, एंड डू कमेंट ऑल्सो, जस्ट लेट मी नो कि आप लोगों का फीडबैक मैं जानना चाहती हूँ। डू कमेंट ऑल्सो, लेट मी नो कितना % आपको रेजोनेट किया है ये, राइट। एंड आई होप आप यूँ ही मुझसे बने रहें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, राइट। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल पीपल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया है, 4 ऑफ वांड्स, this is a very very beautiful card. It's a wedding card, right? 1111 twin flame connection, very extremely beautiful card. 4 of wands, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर से, एक नेक्स्ट लेवल में आप रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। और जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट है कि उनसे शादी करनी है, बट सेपरेशन है। देखते हैं सेपरेशन किस रीज़न से है, क्यों, क्या फाइटिंग चीज़ें चल रही हैं, क्यों सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग ये सीन चल रहा है। सो विल सी क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है रीज़न, राइट। सो विल सी थ्रू दिस कार्ड, ओशोजन के कार्ड से हम देखेंगे। मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है 4 ऑफ वांड्स, मैं जानना चाहती हूँ एंजल्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, राइट। करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की? ओके, रिस्पेक्टिविटी, ओके,
फाइन 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 फाइन। कहीं ना कहीं मुझको लगता है ही इज़ मिसिंग यू अ लॉट। और आपकी पार्टनर अगर फीमेल है तो शी इज़ मिसिंग यू अ लॉट। बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत करंट एनर्जी ऐसी है कि ही और शी इज़ मिसिंग यू अ लॉट। बहुत इमोशनल है। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत नज़र आ रही है। ये आप भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज़। ओके, आपकी करंट एनर्जी क्या है मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स? द रेबल, एरीज़, आई टोल्ड यू। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 4 ऑफ मेजर अरकाना से कार्ड आया है ये। आप बहुत, मुझे लगता है बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल आप लोगों ने झेले हैं अपनी लाइफ में। इजी नहीं था आपके लिए कुछ ये लव लाइफ, ये सब चीज़ें अचीव करना, ये सब चीज़ें करना। मे बी आप लोग का रिलेशनशिप 4 ईयर्स का हो सकता है या 4 मंथ्स का हो सकता है, बिकॉज 4 नंबर इज़ हेयर ऑल्सो, 4 नंबर इज़ हेयर ऑल्सो। देयर इज़ समथिंग 4 कुछ हो सकता है, मे बी आपको ये दिखते हों। बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ईजी नहीं है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत मेहनत करके आप इस लव रिलेशनशिप में पहुँचे हैं। मे बी आप बहुत, आपके जो फैमिली मेम्बर है बहुत बाउंडेड है कि नहीं आपको ये नहीं जाना, आपको ये नहीं करना। बहुत आपने स्ट्रगल किया है, तब भी आपने इस रिलेशनशिप को अपनाया। वाई? बिकॉज यू लव हिम और हर। बहुत रिस्ट्रिक्टेड फैमिली से आप बिलोंग कर सकते हैं, जो मैं देख सकती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं। मे बी आपको रेजोनेट करे ना करे, जो करे उसको रखें, बाकी को जाने दे, राइट? तो हो सकता है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, आपको वो चीज़ की आज़ादी नहीं मिली जो बाकी लोग करते हैं, लाइक यू नो यहाँ जाना वहाँ जाना। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी आपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा। मुझे 4 ईयर्स मेजर दिखाई दे रहे हैं, 4 मंथ्स भी मुझे मेजर नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग, मैं आप लोग की करंट एनर्जी देख सकती हूँ। कहीं ना कहीं आप चाह कर भी, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है कि ये जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली के वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, पर्सनालिटी, ये बहुत मेजर मुझे रीज़न नज़र आ रहे हैं जिसके वजह से रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया और आप आगे नहीं बढ़ पाए। यस माय व्यूअर्स, आप आगे नहीं बढ़ पाए और ये कारण इस वजह से ही मुझे लगता है आप इनसे एज में बड़े हो सकते हैं। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, 4 साल, 3 साल, 2 साल, आपसे छोटे भी हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत मेजर नज़र आ रही हैं कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन से बंधे हुए हो माय व्यूअर्स, राइट? तो अब मैं देखती हूँ जो मैं कारण बता रही हूँ, क्या एक फैमिली ही कारण है, फ्रेंड, फैमिलीज़, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कि यही कारण है जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, अभी नो कांटेक्ट में है ये आप लोगों का। मुझे लगता है ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन को 1 से 2 महीने, 3 महीने हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूँ आप लोग का कारण क्या है सेपरेशन का कारण, करेजमेंट नहीं मिल पाए रिलेशनशिप को, ग्रोथ नहीं मिल पाए रिलेशनशिप को। कहीं ना कहीं मेजर कारण है फैमिली की वजह से करेज नहीं मिल पाई आप दोनों को। तो मेजर अरकाना से कार्ड आया है 8 नंबर, 8 नंबर आया है, करेज। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप को बूस्ट नहीं मिल पाया। आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं फैमिली ने ठुकरा दिया, और ये मेन फैमिली आपकी है व्यूअर्स, आपकी फैमिली ने ठुकरा दिया। कहीं ना कहीं मैंने बताया जैसे रिलीजन, कास्ट, स्टेटस, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ और क्या मेजर कारण दिख रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या कारण है मेजर, द मिसर, पैसों का भी मामला हो सकता है इसमें। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 4, ट्रिपल फोर, बहुत मेजर एनर्जी आ रही है। एंजल का मैसेज भी आ रहा है। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, क्या है उन लोगों के लिए मैसेजेस? ये पैसों का कारण हो सकता है। पैसों के वजह से एक पार्टी हो सकती है जो बहुत पैसा डिमांड कर रही है रिलेशनशिप में, शादी में, या ये भी हो सकता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, या आपके पास नहीं है उनके पास बहुत पैसा है। तो देयर इज़ समथिंग अबाउट मनी ऑल्सो, प्रॉपर्टी ऑल्सो, देयर इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा कंजूस या लालची हो सकता है आप दोनों की फैमिली में से या पार्टी में से। कुछ चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है।
इसके अलावा मुझे लगता है ये शादी का नेक्स्ट लेवल इसलिए भी नहीं जा पाया क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक घर की मेंबर है जो नहीं चाहते रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल में जाए। करेजमेंट नहीं मिल पाया इस रिलेशनशिप को, मैं क्या कह रही हूँ, करेजमेंट नहीं मिल पाया इस रिलेशनशिप को। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में प्यार बहुत है, बहुत मेहनत करी है मेरे व्यूअर्स ने इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में, बहुत 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 मेहनत करी है। और आपके पार्टनर ने भी करी है, पर आपके पार्टनर थोड़े से ना सेंसिटिव है, इमोशनल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी कैप, और मुझे नज़र आ रहा है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। या आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप दोनों एक सेम ज़ोडिएक साइंस के हो सकते हैं गाइस, राइट। तो कहीं ना कहीं फैमिली मुझे बहुत मेजर नज़र आ रही है, फैमिली बहुत मेजर नज़र आ रही है। जिन्होंने बिफोर अ वॉन्ट सेलेक्ट किया है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस नज़र आ रहे हैं मुझको, बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नज़र आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अरेंजमेंट नहीं मिल पाई है रिलेशनशिप को। चलिए अब मैं आखिरी ये क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये रिश्ता रीयूनियन में और शादी में बदलता हुआ दिख रहा है? तो चलिए देखते हैं। हमारे पाइल नंबर 3 जिन्होंने फोर ऑफ वन सेलेक्ट किया है एंजल्स, क्या ये इनके पार्टनर के साथ इनका रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है? प्लीज़ लेट मी नो। ओके, पॉसिबिलिटीज़ है, यस, 2 ऑफ वॉन्स। मैंने कहा था ना वॉन्स की भी एनर्जी आ रही है, इसलिए सेक्रेटेरियस पॉसिबिलिटीज़ हैं। यस, माय आंसर इज़ यस, क्योंकि आप तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये रीयूनियन होगा 2 महीने में, 2 महीने में ही ये रीयूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है गाइस। और बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। आप, या तो मुझे लगता है वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है देख के कि फाइनली ये रिश्ता, ये बहुत ब्यूटीफुल सा रिश्ता एक पॉसिबिलिटीज़ में बदलने वाला है, एक शादी में बदलने वाला है। ट्विन फ्लेम जर्नी है गाइस, आसान तो नहीं होती, बट आसान वाली चीज़ करना भी कौन चाहता है राइट। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव, लाइक यू नो, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो चलिए हम देखते हैं आप लोग के लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स नॉट एन ईजी टास्क, राइट, बहुत इजी नहीं है ये। तो चलिए अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स के। एडवाइस क्या है? एडवाइस फ्रॉम अ ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, एडवाइस प्लीज़। मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन, बात करें। मैंने कहा ना वो कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, जब आप वो कांटेक्ट करें तो उनसे बात करें। देखिए, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। नो कम्युनिकेशन है, इस वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, चीज़ें गलत हो रही हैं। ओपन कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ें हैं, जो भी सलाह मशवरा है, जो भी आपको लग रहा है कि मेरे बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अपने पार्टनर से करनी है, सो जस्ट गो एंड स्पीक अप, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। सुने, उनकी भी सुने, अपनी भी कहें और देखें उसके बाद। फिर तो मेरिकल ही मेरिकल है, पॉसिबिलिटीज़ हैं गाइस। और शादी बहुत अच्छी तरीके से होगी। बहुत ही प्यारा कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है गाइस। दिस इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल कार्ड माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। सो ऑल द बेस्ट एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप लोग का रियूनियन होगा। ओपन कम्युनिकेशन करें, अपने पार्टनर से बात करें, सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड ही विल कम टू यू एंड ही विल स्पीक विथ यू, राइट। सो दिस इज़ द ओपन कम्युनिकेशन। आई होप आप लोग को मेरी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू कमेंट ऑल्सो विथ योर पॉजिटिव फीडबैक। एंड मुझे अच्छा लगता है आप लोग के फीडबैक से, आपके कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी एंड पॉजिटिविटी मिलती है। सो जस्ट टू कनेक्ट विथ मी एवरी टाइम। एंड अगर आप पेड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी एंड यू कैन कमेंट, अदरवाइज यू कैन गो विथ द इंस्टाग्राम, राइट, एंड विथ माई Gmail account which as I've already mentioned in description box. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। एल्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लेट मी नो ऑल्सो, राइट। एंड थैंक यू सो मच माई ब्यूटीफुल पीपल, माई ब्यूटीफुल व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है फॉर अ वॉन्स। आई होप आपकी विश कम ट्रू हो, राइट। थैंक यू सो मच, बाय।